So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके सेकेंड ईयर फिज़िक्स है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और एक और बात मैं बता दूं कि इसके बाद जो है इस वीडियो के बाद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब मैं मतलब कि आज अभी रात में ये वीडियो अपलोड हो रही है 31 मई को मैं आप लोग 1 जून को ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो तकरीबन कल सुबह में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगा और कल शाम तक जो 100 MCQs की वीडियो है जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो ये है कि आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है जो ये सारी वीडियोस आएंगी 1 बाय 1 जो वीडियोस आने वाली हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको वो जल्द रिसीव हो और आप सही से सबसे पहले आप तैयारी कर पाएँ। और बाकी ये जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये सॉल्व करवा दें, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तो मैं आपको कल की वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक हो गया। कल मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जितने भी ये सवालात हैं इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो मैंने दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये मैं आपको जो है सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन जो लॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। अब एक डेरिवेशन वो 5-5, 6-6 पेजेस की होती है। अब इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो जो है मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो वो मैं PDF फॉर्म में ज़रूर मैं आपको बना के दे सकता हूँ। उसके चार्जेस सिर्फ़ और सिर्फ मैंने रखे हैं 300 रुपीज़ रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे। तो 300 मेरा ख्याल एक ऐसा अमाउंट है कि जो हर कोई जो स्टूडेंट है वो दे सकता है। तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ 0346 3643 146। तो ये मेरा व्हाट्सएप पर नंबर है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो फिर मैं आपसे जो है वो रब्ता कर लूँगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। दरअसल ये कुछ बातें थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो मैंने पहले आपको बता दी। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास हीट। तो कुछ लोग बोलते हैं सर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करवाए ना। अब उनको यही अकल नहीं होती, पता नहीं होता कि जो आपका सेकंड ईयर का जो बुक है वो चैप्टर नंबर 11 से ही स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक है और फिर जो सेकंड ईयर फिज़िक्स है वो चैप्टर नंबर 11 से 20 तक है। तो ये बात भी आपको क्लियर मैंने कर दी है। ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 11 हीट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं तो 2 ही रखे हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रूव दैट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv²। तो ये जो आपके पास है ना T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv², इसकी आपने डेरिवेशन करनी है, पूरी डेरिवेशन आती है, ये करना है। और ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काफ़ी सारे जब भाई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी लिखने हैं, तो इसका आंसर है नो, कोई पोस्टुलेट्स नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ आपने ये डेरिवेशन करनी है क्योंकि ये शॉर्ट है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन द इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स। तो भाई जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी आपने स्टेटमेंट लिखनी है और इसके अलावा जो है आपने इन दोनों जो स्टेटमेंट्स होंगी उन दोनों की आपने इक्विवेलेंस बतानी है कि वो आपस में मतलब कि इंटर रिलेटेड हैं या कनेक्ट करती हैं। तो हमारे पास फिर आता है चैप्टर नंबर 12। यहाँ से 11 से 2 ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, मतलब कि हर एक में से जितने भी चैप्टर हैं ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे भाई फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन के रखे हैं। और मैं आपको ये चीज़ वाज़िया कर दूं, ये बात वाज़िया कर दूं कि जो आपका पेपर है वो इसी में से आने वाला है, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपका पेपर जो है वो इसी में से ही आएगा, दिस इज़ माई गारंटी। ठीक है। अभी 2 पेपर्स हो चुके हैं पहले, ज़ूलॉजी का और उर्दू का। तो जो मैंने टारगेट पेपर दिया था एज़ इट इज़ वही पेपर आया है। और जो स्टूडेंट्स हमारे टारगेट पेपर से याद करके गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने पूरा पेपर जो याद किया था वही आपके फाइनल पेपर में आया था। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन नहीं बोलूँगा, एक स्पॉइलर बोलूँगा कि भाई इसी में से ही आपका जो पेपर है वो आने वाला है। तो इसी को आप याद करेंगे तो आपको कहीं और से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यही याद कर लेंगे तो आपका पूरा पेपर जो है वो हो जाएगा। तो खैर चैप्टर नंबर 12 पे जाने बढ़ते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो भैया आपने इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस का आपने जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करना है। इसमें करना ये होता है कि आपने बताना होगा जो होता है जब 3 कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हों तब क्या रिज़ल्ट आता है, और जब 3 कैपेसिटर पैरेलल जुड़े हों तो क्या रिज़ल्ट आता है। बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, ये आपने करनी है। लेकिन यहाँ तो सीरीज़ में आती है, पैरेलल में आती है, हर साल आती है। अगर आप दोनों में कर लेंगे, ये नहीं पता भाई सीरीज़ में आ जाए पैरेलल में आ जाए, क्योंकि कभी कभी 2-3 बार भी कंसेक्यूटिवली सीरीज़ में आ जाती है, कभी कंसेक्यूटिवली पैरेलल में आ जाती है।
तो उसका कुछ पता नहीं होता। अगर आप दोनों कर लेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल तो तकरीबन आपका ये एक सवाल तो बोर्ड में हो ही जाएगा। क्योंकि अच्छा एक और बात बता दूं, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यार हम लोग सीरीज़ भी करें पैरेलल भी करें, इतना कुछ हम लोग कैसे करें। तो आप अगर सीरीज़ करेंगे ना, इनमें से कोई भी एक कर लेंगे, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सिमिलर होते हैं सीरीज़ एंड पैरेलल वाले, तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। और बाकी कल जो है वीडियो आएगी चैनल पर जो मैं इसके सारे सॉल्व करवाऊँगा, तो उसके अंदर सारे आंसर्स मौजूद होंगे, तो वो आप देखकर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ दीज यूनिट्स। तो ये बहुत ही आसान एक छोटी सी डेरिवेशन है, ये आपने करनी है। आपने प्रूव करना है कि 1 वोल्ट पर मीटर जो है वो 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर है। बहुत ही आसान है, कल मैं आपको करवाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी हमने 2 सवाल ही रखे हैं, हर एक में 1 या 2 सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वो जो इमरान खान बोलते हैं ना घबराना नहीं है, तो वही बात है कि घबराना नहीं है, हो जाएगा आपका सवाल। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें से आपके निकल जाएंगे। फिर हमारे पास डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो उसमें कैपेसिटर की बात हुई थी, इसमें रजिस्टर की बात हो गई कि आपने डेरिवेशन करनी है जब 3 जो रजिस्टर हैं वो सीरीज़ में हो और इस 3 रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आपने बताना है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन EMF। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने एक डेरिवेशन करनी होगी। यहाँ पर लिखा है डिराइव रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये एक डेरिवेशन है, ये आपने करनी होगी। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में जो है लिखा हुआ है वो है चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके भी 2 सवाल आते हैं, देख लेते हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक, हाँ जी, तो इसमें ये है कि बाय करंट आपने एक्सप्रेशन एक डिराइव करना, डेरिवेशन है जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, उसको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको महसूस हो रही है, तो ये आपने एक डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो जो टोरॉइड के ज़रिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपने इसकी डेरिवेशन लिखनी होगी। चैप्टर नंबर 15 आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन वोल्ट मीटर। आपने वोल्ट मीटर की डेफिनेशन लिखनी है। हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने वोल्ट मीटर को डिफाइन करना है। हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, और ये बताना है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, और आपने तीसरा काम ये करना है कि आपने सीरीज़ रेजिस्टेंस की भी डेरिवेशन करनी होगी। तो ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल है भाई, तो ये भी मिलता जुलता है, वोल्ट मीटर की जगह एम मीटर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एम मीटर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि जो एम मीटर है वो गैल्वेनोमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है। देन है आपने जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी आपने डेरिवेशन करनी होगी। तो ये 2 सवाल हैं बहुत अहम है, जो आए दिन बोल रहा हूँ हर साल जो है वो पेपर में आते रहते हैं। चैप्टर नंबर 16 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन गैप। कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप से क्या मुराद है। व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद टेम्परेचर। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के कम होने से, तो वो जो रेजिस्टेंस है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाती है किसकी, सेमीकंडक्टर की। ये आपने बताना एक रीज़न है। इस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप की, और फिर एक रीज़न है कि भाई सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम कैसे होती है टेम्परेचर के साथ। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। तो आपने क्या करना है, वर्किंग लिखनी है PNP और NPN ट्रांजिस्टर की आपने वर्किंग लिखनी होगी। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, खुश हो जाओ भाई, एक ही सवाल है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है व्हाट इज़ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है। व्हाट आर मैक्स प्लैंक्स एजम्पशंस टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और जो मैक्स प्लैंक है उसने क्या एजम्पशन की थी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को उसने कैसे जो है एक्सप्लेन किया था, ये आपने बताना है। ऑल्सो राइट प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो प्लैंक्स लॉ होता है वो भी आपने बताना है। चैप्टर नंबर 18 है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म्स लेज़र, मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ऑप्टिकल पंपिंग। तो भाई इसके अंदर बस ये है कि ये
इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये जो है हर साल जो है तकरीबन इनमें से 3-4 जो डेफिनेशंस है वो आती ही आती हैं। तो वो इसका जो कौन कौन सी हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ। डेफिनेशन लिखनी है लेज़र पर, मेटास्टेबल स्टेट पर, पॉपुलेशन इन्वर्जन पर, स्टिमुलेटेड एमिशन पर और ऑप्टिकल पंपिंग पर आपने जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। चैप्टर नंबर 19 है एटॉमिक न्यूक्लियस। इसका भी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। आपने क्या करना है कि जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी है और देन जो है उसको एक्सप्लेन करना है। उसकी इसकी शायद इसकी डेरिवेशन भी रेडियो एक्टिव डिके की सॉरी वो डायग्राम भी होती है, ये भी आपने लाजमी याद करनी होगी। फिर चैप्टर नंबर 20 है हमारे पास लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर रेडिएशन जिसका नाम है, और इसके अंदर 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपके पास सवाल आएगा, लाजमी आएगा। तो अगर आप ये दोनों ही याद कर लेते हैं तो फिर क्या ही बात है, आपका जो एक सवाल है वो 100% हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपके पास गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गाइगर मिलर काउंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है गाइगर मिलर काउंटर की वो आपने लिखनी है। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्लस डायग्राम भी होती है। मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ विद डायग्राम। तो ये डायग्राम भी भाई इसकी लाजमी होती है, डायग्राम नहीं बनाए तो मार्क्स नहीं मिलते, ये बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी जो है वो डायग्राम होती है। ये मैंने पढ़ के तो नहीं बताया, खैर पहले मैं लिख देता हूँ विद डायग्राम, जगह नहीं है आगे, तो ये विद डायग्राम ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसकी लिखनी है, गाइगर मिलर काउंटर की। और जो सेकंड आपके पास सवाल है वो क्या है, विल्सन क्लाउड चैम्बर की आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है और वर्किंग लिखनी है और उसकी डायग्राम भी बनानी है आपने। भाई देखिए परेशान नहीं होना आपने, टेंशन नहीं लेनी। देखिए जब तक मैं हूँ ना, जब तक एलिज़ा एजुकेशनल एकेडमी आपके साथ है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल दोपहर तक मैं जो ये जो इसका सॉल्व टारगेट पेपर है, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसका जो सॉल्व है वो मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप आराम से बैठ के याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल एकेडमी।